हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। दोस्तों, रामायण के बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे बच्चा बच्चा परिचित है बहुत सी महत्वपूर्ण बातों से, बहुत सी क्या ज़्यादातर से, लेकिन कुछ अनकही बातें ऐसी हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक बात बताने वाली हूँ कि राजा दशरथ और माता सीता के बारे में एक ऐसी बात है जिसे बहुत ही कम जगह इस बात का वर्णन किया गया है। तो अगर आप भी इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। माता सीता और दशरथ, इन दोनों के बीच एक ऐसी बात हुई जो ये दोनों ही जानते थे, किसी और को इस बात के बारे में भनक भी नहीं थी। अगर माता सीता चाहती तो वो रावण को खुद ही भस्म कर देती। ये रामायण का इतना बड़ा युद्ध जो रावण और राम की दोनों की सेनाओं के बीच हुआ, वो युद्ध होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी अगर माता सीता दशरथ के वचन में नहीं बंधी होती। तो दोस्तों, माता सीता जगत जननी है, ये बात बहुत ही कम जगह पर वर्णित है। माता सीता जगत जननी है, ये बात दशरथ जान चुके थे। दोस्तों, जब सीता विवाह करके सबसे पहले अयोध्या में आई तो उस टाइम उन्होंने अपनी पहली रसोई में खीर बनाई। जब खीर बनाई ससुराल वालों के लिए, मुनियों ऋषि मुनियों के लिए, परिवारजनों के लिए, तो वो उन्हें परोसने लगी। उसी समय तेज हवा का झोंका आया, सभी ने अपनी पत्तल संभाल ली, लेकिन उसी दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने जब उस तिनके को देखा, लेकिन खीर से वो तिनका सबके बीच वो कैसे निकाले, उनके लिए ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने उस तिनके को दूर से घूरा। तिनके के घूरते ही माता सीता की दृष्टि जैसे ही तिनके पर गिरी, तिनका राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार, ये बात किसी ने नहीं देखी, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और वो समझ गए कि माता सीता कोई साधारण स्त्री तो नहीं है, बल्कि वो जगत जननी है। उसके बाद माता सीता और राजा दशरथ के बीच एक वचन हुआ। खीर बनाने के बाद राजा दशरथ जब अपने कक्ष में चले गए तो उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहाँ उन्होंने माता सीता से कहा कि मैं आपका चमत्कार देख चुका हूँ और समझ भी चुका हूँ कि आप कौन हैं, इसलिए आज आप मुझे वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा है, उस तिनके से, उस दृष्टि से आप कभी भी किसी को नहीं देखेंगी। यही कारण था दोस्तों कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, नहीं तो वो खुद रावण को खत्म कर देती। लेकिन माता सीता राजा दशरथ के वचन में बंधी हुई थी, इसीलिए दोस्तों वो ऐसा नहीं कर पाई। हमारे देश में माता सीता की जयंती, जानकी जयंती भी मनाई जाती है। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी के नाम से जाना गया और वो धरती से प्रकट हुई थी, इसलिए उनके जन्मदिन को, जन्म दिवस को जानकी जयंती के नाम से माना जाता है। और विधि विधान से जो भी स्त्री माता सीता की पूजा और व्रत करती है, उनके तमाम कष्ट उनकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं और स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति की आयु दीर्घायु होती है। रामायण में माता सीता का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है कि वो कितनी धैर्यवान, तेजस्वी और पतिव्रता स्त्री थी। तो दोस्तों, आज की कड़ी में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम दोस्तों।